नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश और अभी हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 24 फरीदाबाद में लखानी फैक्ट्री के अंदर। और तमाम ये मेरे आसपास आप देख रहे हैं लखानी फैक्ट्री सेक्टर 24 फरीदाबाद के तमाम जो मजदूर हैं वो अंदर ही हैं और अपना क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपको? क्या क्या मामला, थोड़ा हमारा पीएफ जमा नहीं है, 2 साल हो गए, 2 साल से हमारा पीएफ जमा नहीं है। हम उसी चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं, हमारा पीएफ जमा करें। अभी तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही है, लेकिन कुछ बंदों की आई है जो 50 बंदे ज़्यादा उनकी आई है, बाकी की अभी पेंडिंग है। कुछ ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों से रिजाइन ले लिए और उनका जो चक्कर हिसाब भी नहीं दिया, हिसाब भी नहीं दिया, वो भी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो भी बंदे चक्कर काट रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप लोग कि आप फैक्ट्री के गेट के अंदर आप पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर अफसर है, उन तक आपने अपनी बात पहुंचाई? हाँ, सब तक पहुंचा दी है, गई हुई है बात। कैसे 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 पहुंचाई है मीडिया, कैसे मेरी मैनेजमेंट जो है स्टाफ उससे बात की है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो लेबर अफसर जो होते हैं जिनकी जिम्मेदारी है मजदूरों के मामले को सुलझाने की, उन तक आपने अपनी कोई बात पहुंचाई? क्या वहाँ तक अभी क्यों नहीं पहुंचाते अपनी बात? अभी तो फिलहाल इन्हीं से बात चल रही है। क्या क्या तकलीफ है भाई साहब, बताइए क्या क्या मामले हैं? नहीं, हमारी सैलरी टाइम पे होती है। कितनी तनख्वाहें मिलती हैं? भाई 10,000 रुपये। तो आप अभी तो जैसी बातें आती है कि आटा 35 रुपये 36 रुपये किलो मिल रहा है, इसमें 10,000 रुपये में गुजारा चलाना कैसा होता है जब वो भी टाइम से नहीं होता? तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। हाँ, और बताइए क्या तकलीफ है और क्यों? तकलीफ ये है, 2 साल से पीएफ जमा नहीं हुआ, जो जिन्होंने रिजाइन दे रखा है उनका हिसाब तक नहीं दिया है लोगों, और पेमेंट टाइम से नहीं दे रहे हैं। वो भी 10,000 मिलता कट पिट के नहीं है, वो भी नहीं मिल रही है टाइम से, अभी तक सैलरी नहीं हुई है। कितने लोग हैं आप लोग? सब लोग लगभग 500-600 इस समय, 600 के करीब। तो ऐसा क्या अभी मैनेजमेंट क्या कह रहा है आप लोगों को और क्या बात है? मैनेजमेंट तो पेमेंट 30 तारीख तक ले जाता है, खींच के नहीं है। तो आप लोग ये बात शासन प्रशासन को क्यों नहीं पहुंचाते? अभी लोग हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, अब इनके सामने रखी जा रही है, अभी हमको दवा दे रहे हैं कि कर देंगे करके। अभी जो शासन प्रशासन है उसका क्या रोल देखते हैं इसमें आप? अभी तो हमारी कहीं की कोई मदद नहीं है। जैसे पुलिस प्रशासन आती है तो वो क्या कहती है आप लोगों से? अभी तो आई नहीं है। कल आई थी पुलिस, तो 2 ऐसे आए थे, इन लोगों ने बुलाए थे और आके इन लोगों से बात करके चले गए। आपको कोई बात नहीं करे, आपसे कोई आश्वासन नहीं दिया तो ठीक है? नहीं, हमारा कोई यहाँ हो रहा है ना, सैलरी टाइम पे आती है, 2 महीने में सैलरी देते हैं 10,000 रुपये, और क्या नाम है पीएफ भी जमा नहीं कर रहे 2 साल, और जिनको हिसाब दे देते हैं उनको भी क्या नाम है हिसाब नहीं दिया, ऐसे ही। तो ये कितने लोग हैं यहाँ पे सब मिला के? लगभग 500-600 लोग हैं। और इसमें महिला मजदूर भी हैं। बात आप लोगों से करेंगे, क्या लगभग सैलरी मिलती है जिस पे आप लोग काम करते हैं यहाँ पे? सैलरी तो सर पहले टाइम मिलती, अब सर टाइम से नहीं मिलती। पूरा महीना सैलरी बढ़ती है, सैलरी की कोई डेट फिक्स नहीं है कि एक दिन पे सैलरी कंप्लीट हो जाए। पूरे महीने सैलरी डलती रहती है, और पीएफ हमारा 2 साल हो गए जमा नहीं हुआ। कितनी सैलरी मिलती है, मतलब कितना होता है वो जिससे? 8,000 मिलती है हमें सैलरी, वैसे हमारी 10,000 सैलरी है, कटने बाद हमें 9,000 8,000। तो ये तो बड़ी अजीब बात है, जब आटा 36 रुपये किलो हो रहा है और महंगाई का एक खास रिश्ता है, तो 8-10 हज़ार रुपये में कैसे आप लोग गुजारा चलाते हैं? सर वो हमें महीने के लास्ट में मिलती है, 8 से चालू होती है, 30 हो जाती है। एक पेमेंट मिलती है, 2 महीने में एक पेमेंट मिलती है, वो भी उसके लिए हमें रोना पड़ता है, पेमेंट के लिए हंगामा करना पड़ता है कि हमें हमारी मेहनत की सैलरी हमें दो, उसके लिए हमें मतलब बोलना पड़ता है चीज के लिए। तो एक चीज़ ये बताइए कि इस सारे मामलों को देखने के लिए, करने के लिए जो लेबर अफसर है, डीएलसी है, डीसी है, शहर का जो भी शासन प्रशासन है, उस तक आप अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं? जब गेट ही बंद होता था तो किससे पहुंचाए हम? ये गेट किसने बंद किया? गैरा सर ने, जो यहाँ पे रिटायर हुए हैं, अभी तक 60 साल हो गए रिटायर है, आज तक वो अभी भी काम वो कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि जो लखानी साहब बोले जाते हैं, जो मालिक हैं, वो भी आप लोगों के बीच आए थे? आए थे, उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, फांसी लगा दो, ऐसे फांसी लगा दो, क्या मतलब ये? जैसे थोड़ा और बताइए। उन्होंने ये बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हमें तुम फांसी लगा दो, गोली मार दो, हमारे पास पैसा नहीं है।
जब ऐसे ही कोऑपरेट करते रहो। जब बिकेगा तब जमा करेंगे। तो लंबे समय से जब आपको तनख्वाही नहीं मिलती है तो घर परिवार में उसका क्या असर पड़ रहा है? कैसे बहुत दिक्कत होती है। फिर मकान मालिक बोलता है किराए के लिए, राशन वाला बोलता है हमें पैसे, तो सब चीज यहाँ पे मोल आती है, यहाँ तक कि पानी तक मोल आता है हमारा। अकेली में हम एक बंदा कमाने वाला, कहाँ से क्या हो जाएगा? इनसे बोलो, हमारे पास पैसा नहीं है। तो और कितने लोगों का परिवार है आपका? कितने लोग घर में हैं? और मैं सारे हैं, हमारा परिवार क्या, यही पहले परिवार है जो हमारा है। यहाँ कितने आपकी जैसी महिलाएं लड़कियां हैं जो यहाँ पे काम करती है? 600-700 बंदे हैं हमारे। और किसी को भी मतलब सबकी यही सबकी यही प्रॉब्लम है, सबकी यही प्रॉब्लम है। 2 साल का पीएफ जमा नहीं करा है। एक इंसान का तो सैलरी तो खत्म ही हो जाती है, पीएफ भी तो बचता है हमारा। सैलरी स्लिप में पीएफ कटता है, सैलरी स्लिप में हर महीने पीएफ कट रहा है, लेकिन पीएफ नहीं मिल रहा, हमें जमा नहीं हो रहा हमारे उसमें, हर महीने कट रहा है। हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं कहूँ कि आप लोगों को ये मालूम है कि अगर कोई फैक्ट्री मैनेजमेंट एक समय तक पीएफ के पैसे नहीं जमा करती है तो पीएफ एक्ट के अनुसार उसको जेल में होना चाहिए, और इस जेल में डालने की जिम्मेदारी पीएफ कमिश्नर की है। आप लोग पीएफ यहाँ पहले से पैसा पहुँच जाता होगा, आया क्या क्या बोला? पहले से पैसा पहुँच जाता होगा। पीएफ कमिश्नर के यहाँ उसके ऑफिस में पहले से ही पैसा पहुँच जाता होगा, ऐसा यहाँ पे तमाम लोगों का कहना है। तो आप लोग कभी जाके क्यों नहीं कहते पीएफ कमिश्नर से? आप लोग गए थे वहाँ पे? हम नहीं गए थे। बाहर केस भी चल रहा है 60 बंदों का, लेबर कोर्ट में केस भी चल रहा है 60 बंदों का। 21 तारीख की डेट है, ये 21 तारीख को डेट होगी। बाहर वाले बंदों का चेक नहीं दिया, किसी का कुछ नहीं दिया, किसी 2-3 साल का चेक नहीं दिया, किसी का बंदे का 9 साल का हिसाब है। हम जिनकी बिगाड़ देते हैं यहाँ पे, जिनकी बिगाड़ देते हैं। मर भी गए, उनको कुछ नहीं मिला। क्या इस कंपनी में 3 वर्कर मर भी गए, उनको कुछ नहीं दिया गया आज तक। उनकी घरवाली पापा मम्मी रो के चले गए। मतलब फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंट हो गया? ना मतलब यहाँ काम करते थे, मरे तो वो अपने घर पे ही है, लेकिन उनको कुछ दिया नहीं गया। एक की घरवाली यहाँ रो के चली गई, एक के मम्मी पापा रो के चले गए, कुछ नहीं दिया। अच्छा, ऐसी कोई कल की ऐसी कोई बातचीत सुनने में आई, कोई पीडीसी चेक के जैसी कोई बात हो रही थी? हाँ, बोल रहे थे पीडीसी क्या चेक बात देने थी? पीडीसी चेक वाली क्या कोई पीडीसी चेक की बात थी ना? हाँ। पीडीसी चेक का मतलब ये है कि इन्होंने हमसे ये बोला कि हम आपको पीडीसी चेक दे देंगे। हाँ। ये बार-बार पीडीसी चेक की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें पीडीसी चेक बाद में चाहिए, पहले हमारा जो पीछे का पीएफ है पहले ये हमारा जमा होगा। पीडीसी चेक तो आपको मर्जी है, आप जब दे दो जब ले लेंगे, लेकिन पहले हमारा जो पिछला पीएफ जमा है वो पहले पीएफ जमा होना चाहिए। हमारा ये मतलब है। ये पीडीसी लगा रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए लगा रहे हैं कि पब्लिक चाह रही है कि ताकि चेक बना जाए, और रूल्स इनको कुछ पता नहीं कंपनी वालों को, ये बेवकूफ़ बन जाए। तो हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, अगर कानून नहीं पता तो हमें हक का पता है कि हमारा पिछला क्या है। हमें कहने का मतलब ये है सर कि हमारा जो पिछला पीएफ है ये जमा हो जाए, उसके बाद आपको जिसको जवाब देना होगा, जिसको निकालना हो, जिसको चेक देना हो, वो बात की बात है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है ना कि जब बहुत सारे ऐसे मजदूर जिन्होंने पहले रिजाइन कर दिया या काम छोड़ के चले गए, जिन्होंने अपना फुल एंड फाइनल लेने के लिए साइन कर दिया, उनके भी पैसे नहीं मिले। नहीं मिले। जो पीछे 250 बंदों ने इनके ऊपर केस कर रखा है, 250 बंदों ने इनके ऊपर केस कर रखा है, कोई पैसा नहीं है। और तो और सर जो कोई गेट पे आता भी है तो उनकी एंट्री नहीं होती। ये पहले तो ऐसे में कैसे भरोसा आप लोग कर सकते नहीं हैं? कर सकते। ये हमसे 2-3 दिन, 1 हफ्ता होने वाला है, 1 हफ्ते से हमें गुमराह कर रहे हैं, माइंड फेरने की कोशिश करते हैं पब्लिक को, बार बार आके कहते हैं 3 महीने। अरे जब लखानी साहब यहाँ पे आ गए, आप तो यहाँ के ऑनर हो। सेकंड फर्स्ट जो ऑनर है वो हमारे आके ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब वो हमसे ये बोलते हैं तो फिर आप हमसे कैसे बोल रहे हो कि 2 महीने के अंदर आपका सारा पीएफ जमा हो जाएगा? वो भी नहीं, कैसे हो जाएगा? आप लोगों को मालूम है कभी एक ऐसा समय और था? सर दूसरी बात, एक मिनट भी है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने आज पब्लिक नहीं खड़ी हुई, पहली बार कितनी बार खड़ी हो चुकी पब्लिक। ये यहाँ की जनता जो भी है वर्कर इतने अच्छे हैं कि हर 2 महीने में ये एक वो लेके आते हैं योजना, बेटा आपको अगले महीने या 2 महीने बाद 2 महीने हो जाएगा। 2 साल हो गया ऐसे बोलते पब्लिक बैठ जाती है। 10,000 कमाने वाले, आप एक बात बताओ सर, एडिडास इतने साल से चलता था, करोड़ों लोगों कमाने वाले बंदे के पास पैसा नहीं है। 2 साल कोरोना ने मार दिया, गरीब आदमी 10,000 कमाने वाला कब तक वेट करेगा? 2 साल से पब्लिक वेट कर रही है। आज लास्ट डेट इन्होंने बोला था जनवरी में,
जनवरी में यहीं के स्टाफ क्या बोलते हैं बी डिपार्टमेंट जाके, कौन सा पेमेंट, कौन सा हिसाब, कौन सा पीएफ, तब पब्लिक भड़की है। कुछ कल ऐसी बात भी आ रही थी कि लखानी जी ने ये बोला कि ऐसे हक मांगने वाले मजदूरों को हाँ, भर्ती करो। हाँ, ये लड़की खड़ी हुई थी, बोल रही थी, जब ये लड़की खड़ी हुई थी, आपको हम पूरी प्रोडक्शन का काम करके देते हैं, तो आप हमारा हक क्यों नहीं दे रहे हमें? तो उन्होंने बोला ये बंदे कहाँ से भर्ती लेता हक मांगने वाले, मतलब ऐसे ऐसे लड़कियों को भी भर्ती ले लेता है ऐसे। तो पूंजीपतियों की चाहत यहाँ तक पहुँच गई है कि जो हक मांगे गए वो उन मजदूरों को भर्ती नहीं किया जा रहा। हमें थोड़ी भर्ती छोड़िए सर, यहाँ तो ये फोकस डाला जाता है सबके, पता है आपको, जैसे कई लोग बुजुर्ग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको आगे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, उनको आंखों में भय डाला जाता है कि हाँ यहाँ कुछ बंदे हैं उनको देख लूंगा मैं, ये है वो है, 17 बंदे हैं, ये क्या धमकी दे रहे हो आप? अच्छा, थोड़ी सी बातें अब थोड़ा सा अलग करते हैं। आप लोग क्या ये जानते हैं कि एक समय ऐसा था इसी फरीदाबाद हरियाणा की सरकार ने, जब कांग्रेस हुड्डा साहब की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने इन्हीं लखानी साहब को हरियाणा का सबसे बेस्ट उद्योगपति का अवार्ड दिया था। बिल्कुल ये बात है, हम यहाँ काम करते थे और करते हैं फिलहाल, ठीक है, तो हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी पब्लिक इतने दिन तक रुकी है, हम ये नहीं कह रहे कि बेकार कंपनी है, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ हमारे साथ गलत करें, लेकिन आज गलत हो रहा है 2 साल से, जब हमने बोला है। अच्छा ये बताइए, वो भी झूठ पे झूठ। अगर ये इन्होंने जनवरी का नाम लिया था ना सर, इतने साल से पब्लिक इंतजार कर रही थी, अगर ये इन्होंने वादा किया था कि 3 महीने का हम जनवरी में जमा कर देंगे, अगर इन्होंने जमा कर दिया होता ना, कोई पब्लिक नहीं उठता, नहीं थोड़ा ना सा उठते कोई भी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और यहाँ के स्टाफ बी डिपार्टमेंट जाके बोलते हैं कौन सा पेमेंट, कौन सा हिसाब, पब्लिक क्या करेगी भाई? जब आप पे विश्वास करने वाले बंदे पे अनदानी वाला बंदा आके बोलता है हम पे कुछ नहीं है, और कोई बोलता है कौन सा पीएफ कौन सा हिसाब, तो आप क्या करोगे बताओ आप? नहीं, थोड़ा सा ये बताइए, अभी जब पिछले दिनों चुनाव थे लंबे समय से, तो तमाम नेताओं ने आपसे ये बात कहते वोट मांगते थे कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, और अब इस देश में डबल इंजन की सरकार, डबल क्या ट्रिपल चौपल इंजन की सरकार है, चारों तरफ भाजपा, खट्टर साहब और मोदी साहब और सारे लोग हैं। तो आप लोग उनसे कोई उम्मीद है कि ये सरकारें आप लोगों के हक में कोई बात करेंगी? मोदी सरकार जी को और खट्टर सरकार जी को बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो आज तक नाइंसाफी होता आ रहा है, ये हमारे साथ ना हो। हम उन पे अब उन्हीं पे भरोसा करके बैठे, क्योंकि यहाँ तो हमें ये बोल दिया गया कि पैसा है नहीं, तो हम उन्हीं पे हम आश्रय में बैठे हैं। इसी फरीदाबाद में तमाम गरीब लोगों के आशियानों पे, उनकी बस्तियों पे, दुकानों पे, सड़कों पे, रेडी खोमचे वालों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, और ये सरकार बहुत गौरवान्वित होकर कहती है कि बुलडोजर सरकार आई है। इस लखानी पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या, जो इतने मजदूरों को परेशान कर रहा है? चलना चाहिए। अगर ये लखानी, पहली बात तो मैं ये कहती हूँ, यहाँ का हमने नमक खाया है, हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते, हम आज भी काम करना चाहते हैं। अगर ये करवाना चाहे तो ना, ये हमें पहले धमकी देते हैं कि काम तो चालू हो जाए, फिर इनकी रिमांड लेते हैं। तो बताओ पब्लिक क्या करेगी? ऐसे धमकी मिलती है, अरे हमें पीएफ हमारा जमा कर दो, ठीक है, काम करवाओ, हमारा ही पैसा काट के और हम डरा रहे हो। जो आगे है ना उनको देख। तो आप ये तमाम बातें सुन रहे थे जो ये लखानी फैक्ट्री के वर्कर हैं, और आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में ये मजदूर अपनी तरफ बहुत न्यूनतम सामान्य तनख्वाह और पीएफ में पैसा जमा करने की मांग के साथ आंदोलित हैं, और इनको एक गुलामों की तरह फैक्ट्री गेट के अंदर कैद करके एक तरीके से रखा गया है। और तमाम प्रशासन के लोग भी आए हैं, उनसे उम्मीद है कि वो भी इस मामले में हस्तक्षेप कर वो वाजिब हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश के हालात ऐसे हो रहे हैं, इसमें तमाम मजदूरों को ये सोचना पड़ेगा कि पूंजीपति वर्ग आज उसकी चाहते और सरकारों का गठजोड़ किस स्तर पर पहुंचा है कि तमाम जो पुराने लेबर कोड थे उनको खत्म करके 4 नए लेबर कोडों में सारे कानूनों को समेटा गया है। और जब विश्व गुरु बनने की और तमाम ऐसी चर्चाएं होती है, उस समय ये तमाम मजदूरों के चेहरे कितने उदास, हताश और निराशा से भरे हुए हैं। इन बातों पे सरकारों को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। निश्चित तौर पे अभी ये आक्रोश फैक्ट्री प्रांगण के अंदर है। निश्चित तौर पे अगर ये बात यहाँ नहीं सुलझती है तो ये आक्रोश सड़कों पे जाएगा। ये लखानी फैक्ट्री से जो चिंगारी है, तमाम फैक्ट्रियों में थोड़ा 19 या थोड़ा 20 हालात यही हैं। इन सारे मजदूर सड़कों पे आएंगे तो शासन प्रशासन के लिए इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। उससे पहले मजदूर समाचार की टीम का आग्रह है लेबर अफसरान से और तमाम ऐसे जिम्मेदार लोगों से जो इस तरह के मजदूरों के लिए जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, उनको आना चाहिए इस मौके पर,
मजदूरों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं नरेश, आप देख रहे थे मजदूर समाचार।